बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर ज़हीर हुसैन है। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट में मैं एज ए मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ। ये जो इवेंट हमने लगाया है, इसका मेन मकसद जो एनर्जी वाइज 2025 के नाम से हमने किया है, इसका बेसिक मकसद इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस हमारे इलाके में चल रहे हैं और ओवरऑल हमारे कंट्री में जो एनर्जी की क्राइसिस है, उसके बारे में लोगों को आगाही देना कि हमने एनर्जी को कैसे बचाना है और बेहतरीन एनर्जी के लिए हमने मुस्तकबिल में क्या करना है। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ इदारों को यहाँ पे इनवाइट किया, यहाँ पे रोड शो लगाया, यहाँ मुख्तलिफ़ जो सप्लायर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको बुलाया जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, ताकि लोगों को वो दिखाएं, लोग उनका इस्तेमाल करें और हमारी एनर्जी बच सके। ये जो प्रोग्राम हमने किया, ये यूरोपियन यूनियन के फंडिंग से हमने किया है, उनकी मदद से किया है। इसके तहत यहाँ पे हमारे AP, AKRSP और एकेडियन के जितने इदारे हैं, तमाम ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, सब ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया और लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस दी कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। इसमें यूरोपियन यूनियन की मदद से हम यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई 130 घरों में हम इंसुलेशन लगा के वहाँ पे सर्दी गर्मी के असरात को कम करने के लिए काम भी कर रहे हैं। और इसमें कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूलों में भी हम काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करके हम अपनी एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। और इसके जो क्लाइमेट पे असरात पड़ेंगे, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन सर्दियों में हमारे इलाके में जितनी होती है, आग जलाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है, अगर हम उन टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो हमारी लकड़ी कम खर्च होगी और हमारे क्लाइमेट के ऊपर उसका एक मुस्बित असर पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 दिन का वर्कशॉप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में भी होते रहेंगे। और जो टेक्निक्स यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स यहाँ बताई, आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था और वो उन टेक्निक्स का बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर लोग इसको अडॉप्ट करेंगे तो इससे हमारे इलाके का और मुल्क का बड़ा फ़ायदा होगा। वो इवेंट था एनर्जी वाइज, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हैं या एनर्जी का जो मसला है, उसके हवाले से आका का ये प्रोग्राम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की तमाम डेवलपमेंट का दारोमदार न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट का भी दारोमदार है, वो गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। चूँकि पूरे पाकिस्तान की जो हाइड्रो पावर, एग्रीकल्चर या जो आपकी एग्रीकल्चर सिक्योरिटी है या आपकी एनर्जी सिक्योरिटी है या आपकी फूड सिक्योरिटी है, वो डिपेंड करती है गिलगित बल्तिस्तान के इन दरियाओं के ऊपर और ग्लेशियर्स के ऊपर। अगर गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन एनर्जी होगी और ग्रीन एनर्जी होगी, इको फ्रेंडली एनर्जी होगी, जिसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं, उससे न सिर्फ हमारे ये जो ग्लेशियर्स के ऊपर जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज का या जो ग्रीन हाउस गैसेस का, वो कम होगा, बल्कि हमारी जो दरियाओं के अंदर जो फ्लड्स हैं, फ्लश फ्लड्स हैं, ये भी कम होंगे और ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर है, ग्रीन कवर है गिलगित बल्तिस्तान में, वो भी बेहतर होगा। क्योंकि एनर्जी की कमी की वजह से, एनर्जी ना होने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में मैक्सिमम जो डिफॉरेस्टेशन होती है वो भी इसी वजह से होती है, और जो पोल्यूशन बायोमास बर्निंग की वजह से हो रही है वो भी इन्हीं वजूहात की वजह से हो रही है। और उसका अल्टीमेट जो इम्पैक्ट होता है वो ग्लेशियर्स के ऊपर होता है। ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है, फ्लड्स आते हैं, फ्लश फ्लड्स आते हैं और उसका इम्पैक्ट अक्रॉस पाकिस्तान होता है। चूँकि ये जो प्रोग्राम या जो इवेंट था, इसमें मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स थे, बच्चे थे, स्कूल्स के, कॉलेजेस के और डिफरेंट जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लोग थे। उन सब की सबसे पहले अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। और जब हमें ये समझ आएगा कि एनर्जी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, तो हम हाइड्रो पावर के ऊपर भी काम करेंगे, हम सोलर के ऊपर भी काम करेंगे, हम जियो थर्मल के ऊपर भी काम करेंगे, हम विंड एनर्जी के ऊपर भी काम करेंगे। क्योंकि दुनिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की हैं और हम 75 साल हो गए, हमने अभी तक अपने जो रिसोर्सेज हैं गिलगित बल्तिस्तान के या पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर के हवाले से, उसको हमने अभी तक टेप नहीं किया है। ऑलमोस्ट 60,000 मेगावाट से ज़्यादा की गुंजाइश है गिलगित बल्तिस्तान में, और उससे मुश्किल से हम कोई 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा मेगावाट अभी तक हम प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं।